प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कल जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो उस पे मैंने कहा था ऑर्गेनाइजिंग में से एक एलिमेंट अभी हमने पढ़ना है, दैट इज मैनेजिंग द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन दो लेवल पे होती है, वन इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड अदर इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होगी तो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। सेम लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स, दो लोग आपस में किस तरह से मिलकर काम करते हैं उसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज ऑल पैटर्न्स, नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम वो पैटर्न्स, तमाम वो सिस्टम्स जिनमें कम्युनिकेशन की जाती है, जिनसे एक मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन होती क्या है? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। जब भी आप मीनिंग को ट्रांसफ़र करते हो, मैं कोई बात कहना चाहता हूँ, तो जब ये ट्रांसफ़र होगा टू यू, तो दिस वुड बी कम्युनिकेशन, द ट्रांसफ़र एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग। ट्रांसफ़र भी हो रहा हो और अंडरस्टैंडिंग भी हो रही हो, दो बुनियादी एलिमेंट है कि अगर मैं यहाँ आया, मैंने क्लास में पढ़ाया, तो मैंने अपनी तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या अंडरस्टैंडिंग भी ट्रांसफ़र हुई मीनिंग की? अगर हुई तो दिस वाज कम्युनिकेशन। अगर अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफ़र नहीं हुई तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मेक इट वेरी क्लियर कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी ट्रांसफ़र होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन क्या ट्रांसफ़र होना और उस मीनिंग का ट्रांसफ़र होना, जिस मकसद से वो कम्युनिकेशन की जा रही है, दोनों का पहुंचना ज़रूरी होता है। तो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ, ट्रांसफ़र ऑफ द मीनिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? जब भी कम्युनिकेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक तो मकसद होता है कि कंट्रोल और मॉनिटरिंग इंश्योर की जा सके। आप जब तक लोगों को बताएँगे नहीं, तो उनसे पूछेंगे कैसे? अगर आपको पढ़ाया ही ना जाए और आपका पेपर ले लिया जाए, तो मॉनिटरिंग और कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का पहला फंक्शन ये होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉइज़ को उनसे रिक्वायर्ड बिहेवियर पहले इनकॉर्पोरेट करके, कम्युनिकेट करके बता चुके होंगे, तो आपके लिए कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, मेजर करना आसान होगा। दूसरा, हम यूज़ करते हैं फंक्शन को ऑफ द कम्युनिकेशन टू मोटिवेट, लोगों को ज़्यादा काम करने के लिए इनकरेज करना इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करके उनकी प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन, अगर आपने खुशी का इज़हार करना है, गुस्से का इज़हार करना है, दुःख का इज़हार करना है, तो इसके लिए भी आप कम्युनिकेशन को एज़ अ फंक्शन इस्तेमाल करते हो, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज का ट्रांसफ़र होना, मीनिंग का ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ बिटवीन टू पर्सन्स। और फिर जो चौथा फंक्शन है, दैट इज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 4 बुनियादी काम होते हैं जब भी कम्युनिकेशन की बात की जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन का, इमोशन का इज़हार करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए और कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप ऑर्गेनाइज़ेशन में मेज़र करेंगे परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, उस केस में आप कंट्रोल का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। कम्युनिकेशन जब भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो उसका मेथड क्या होता है? सबसे पहले इट स्टार्ट फ्रॉम अ मैसेज। क्या पर्पस है जो आप कन्वे करना चाहते हैं? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्टार्ट विद अ मैसेज कि आपने क्या बात है जो कि कम्युनिकेट करनी है। दूसरा इज इनकोडिंग। इनकोडिंग का क्या मतलब है कि व्हेन यू कन्वर्ट योर मैसेज इनटू सिंबल्स। सिंबल से या मुराद निशानियां नहीं है, इज लैंग्वेज, कि आप अपने उस सोच को, अपने उस इमोशन को, अपनी उस मोटिवेशनल स्पीच को, अपने उस कंट्रोल करने के लिए जो आप स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं उसको ट्रांसफर करते हो इनटू द सिंबल्स। सिंबल मीन कि आपने उसको लिखा। देन देयर शुड बी अ चैनल। चैनल क्या है
कि जो मीडियम है जिसके ज़रिए आपने अपना मैसेज पहुंचाना है। इट शुड बी ओरल कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इट शुड बी थ्रू अ कॉल, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वॉइस नोट कर सकते हैं। तो चैनल इज़ जिस मीडियम को इस्तेमाल करके आपने अपने मैसेज को ट्रैवल कराना है। देन इसके बाद आता है डी कोडिंग। जब मैंने इंफॉर्मेशन का मैसेज बना लिया, उसको इनकोड कर दिया और एक चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचा दिया, तो नाउ यू वुड रीट्रांसलेट द सेंडर्स मैसेज। मैंने एक बात की, अब आप उसको क्या मीनिंग देते हो, दिस वुड बी डी कोडिंग। आप उसको डी कोड करोगे, या जिसको भी मैसेज सेंड किया जाएगा उसको डी कोड करेगा। और इसमें एक मसला क्या होता है, दिस इज कॉल्ड नॉइज। नॉइज, आवाज़, ये शोर, एनी डिसरप्शन या जो भी डिस्टरबेंस होगी जिसकी वजह से जो मैसेज है उसकी ट्रांसमिशन के अंदर कोई इंटरफेरेंस हो रही होगी, या रिसीव करने में और फीडबैक हासिल करने में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, तो उसको हम नॉइज़ कहेंगे। तो दिस इज द मेथड एंड द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द कम्युनिकेशन मैसेज। इट स्टार्ट फ्रॉम मैसेज, फिर आप उसको इनकोड करते हो, फिर एक चैनल इस्तेमाल करते हो, फिर रीट्रांसलेट किया जाता है, और इस तमाम प्रोसेस के ऊपर एक नॉइज़ असरअंदाज हो रही होती है। क्लास के इन्वायरमेंट में एक लेक्चर डिलीवर होता है, आप अपनी मीनिंग उसको ड्रॉ करते हो, लाइट चले जाना इज़ अ नॉइज़, पंखे की आवाज़ इज़ अ नॉइज़, 10:15 आने वाले आर नॉइज़, बातें करने वाले आर नॉइज़। तो वो तमाम लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करते हुए कोई भी डिस्टरबेंस या उस मैसेज की सक्सेसफुल ट्रांसमिशन में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, तो उसको नॉइज़ कहा जाता है। प्रोसेस क्या है, एक 7 एलिमेंट हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इस तरह से प्रोसेस शुरू होता है। एक सेंडर होता है जो कि मैसेज को इनकोड करता है। इट स्टार्ट फ्रॉम अ सेंडर जो कि मैसेज को इनकोड करता है, उसको मीनिंग ड्रॉ करता है। जैसे ये हमारी किताब तो अंग्रेज़ी में है, इसको मैंने इनकोड किया आपको समझाने के लिए, इसका एक मैसेज बनाया इनटू द लैंग्वेज जो कि अंडरस्टैंड की जा सके। देन आई चूज़ अ मीडियम, या आप एक मीडियम चूज़ करेंगे कि आपने अपने मैसेज को कैसे ट्रांसमिट करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद वो रिसीवर तक पहुंचेगा, उसको वो इनकोड करेगा, सॉरी वो उसको डीकोड करेगा, और उसके ऊपर फिर आपको फीडबैक देगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर एक असरअंदाज होने वाला फैक्टर इज़ नॉइज़, कि ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है, उसका मीनिंग अगर सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो उसको हम नॉइज़ कहेंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं, हिस्से कौन कौन से होते हैं? जब भी कम्युनिकेट किया जाता है तो उसमें कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड विदाउट वर्ड्स, ऐसी भी कोई कम्युनिकेशन होती है जो कि वर्ड्स के बगैर कम्युनिकेट की जा सकती है। नॉन वर्बल वो और चीज़ें, पहले उनको भी देखें। अच्छा, दूसरा नॉन वर्बल पे फिर आते, बॉडी लैंग्वेज। दूसरा पार्ट इज बॉडी लैंग्वेज। आपका जेस्चर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, और जो बॉडी की मूवमेंट है उससे आप क्या मैसेज कन्वे कराते हैं। फिर तीसरा पार्ट यह है कि एनी एम्फोसिस गिवन ऑन द वर्ड और फ्रेज दैट कन्वे अ मीनिंग। वो पीके में जैसे कहता है कि अच्छा के कितने मतलब है यहाँ पे, कि अच्छा कैसे कहोगे, उसका क्या मतलब है। तो किस वर्ड के ऊपर कितना आपने जोर दिया, तो एक ही वर्ड की कई मीनिंग निकल सकते हैं। एम्फोसिस होता है जोर देना, उसको दोहराना, उसकी अहमियत को उजागर करना। अच्छा जी, दीज आर पार्ट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, जब सिर्फ एक पॉज लेके, कल मैंने एक बंदे की तरफ देखा तो सारी क्लास हंसने लग गई थी, उसमें कोई वर्ड तो मैंने नहीं बोला था, तो दिस वाज नॉन वर्बल। कि समटाइम्स जो खामोशी होती है वही जवाब होती है। तो अगर आप हाईलाइट कर देती है आपका मैसेज, उसको कम्युनिकेट करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। तो 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि मिल के कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने में मददगार साबित होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, और अल्फाज का जो
वर्ड्स के ऊपर एम्फोसिस दे के आप किसी लफ्ज़ की अहमियत को कम या ज़्यादा करते हैं। बैरियर्स कौन-कौन से होते हैं? दीज़ आर बैरियर्स नॉट बैरियर्स। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एक तो फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर का क्या मतलब है कि जब आप डेलिबरेटली इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को फ़ेवरेबल बनाने की कोशिश करते हैं फॉर द रिसीवर, कि आप सॉरी बैरियर जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट ऐसे कर देना कि जो रिसीवर है उसके लिए वो फ़ेवरेबल लगे, कि आपके लिए बहुत अच्छा है। सेल्स वाले जैसे करते हैं कि ये पॉलिसी आप ले लें, स्टेट लाइफ की पॉलिसी है, किस्मत बदल जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन को फेवरेबली आप ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि रिसीवर के लिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। और फिर इमोशंस, इमोशंस की वजह से भी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। अगला बैरियर क्या है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। व्हेन इंफॉर्मेशन एक्सीड्स आवर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, आपकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उससे ही ज़्यादा है वो। आपके केस में जैसे क्लास में आपको लगता है कि बहुत पढ़ लिया, तो क्या हो रहा होता है कि उस वक्त आप ये समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है ओवरलोड हो गई है, इसकी वजह से हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। इससे कम्युनिकेशन का गैप बन जाता है। कुछ लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। जब भी किसी थ्रेट की वजह से, ख़तरे की वजह से आप कुछ इन्फॉर्मेशन को रोक लेते हैं और उसको पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं करते, तो उसको भी एक हिंड्रेंस समझा जाता है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक और जो बैरियर होता है दैट इज़ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेशन की जा रही है। जॉर्गन मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था पहले कि ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो टेक्निकल लोगों ने इस्तेमाल करनी होती हैं। तो अगर आप इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। वो कम्युनिकेशन के बहुत मशहूर टीचर हैं हारून साहब। तो वो जब ये जॉर्गन समझाते हैं या लैंग्वेज का बैरियर समझाते हैं तो वो कहते हैं कि ए होमोसेपियन इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। वो कहते हैं इस बात का क्या मतलब है? ए होमोसेपियन इज़ ए प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। अगर किसी को कहना हो कि इधर आओ, तो इसको अगर आप बायोलॉजी की टर्म में कहेंगे तो होमोसेपियन इज़ ए प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। होमोसेपियन हम इंसान, लोकोमोशन फिजिक्स में इस्तेमाल होता है फॉर मूवमेंट। तो बात एक ही है कि इधर आओ। इधर आओ को कहने की बजाय अगर कोई बंदा ये कहे कि होमोसेपियन इज ए प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन, तो बात वही है कि इधर आओ। तो कौन सा कहना आसान है या कौन सा कहना जिससे कम्युनिकेशन पूरी तरह से कन्वे हो पाएगी? ज़ाहिर है होमोसेपियन इज ए प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी, वो कहेंगे क्या मतलब है इसका। तो जो लैंग्वेज, जो टर्म्स, जो जार्गन इस्तेमाल किए जाते हैं उससे भी एक कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर क्रिएट हो सकता है। नेशनल कल्चर कोड बी अ बैरियर कि कुछ कल्चर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में उस तरह से रिसेप्टिवनेस नहीं होती। ओवरकम कैसे कर सकते हैं आप इन बैरियर्स को? यूज़ फीडबैक। जब भी आप कोई बात ट्रांसमिट करें, कोई मैसेज भेजें, तो उसके लिए आप फीडबैक भी लें कि आपको बात समझ आई है कि नहीं आई। सिंप्लीफाई लैंग्वेज। जॉर्गन से इस्तेमाल ना करें, होमोसेपियन और लोकोमोशन ना करें, उसे कहीं इधर आ जाओ। तो सिंप्लीफाई करें लैंग्वेज को। एक्टिवली लिसन करें। ये भी बहुत बड़ा मसला है आपकी जनरेशन का, लिसनिंग। सुनते नहीं आप लोग। कंस्ट्रेंट इमोशंस, इमोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि लिसनिंग टू फुल मीनिंग विदाउट मेकिंग प्री मेच्योर जजमेंट और इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होती है? खुद से मानी देना, किसी भी बात को अपनी तरफ से कुछ मानी दे लेना, उसका कुछ मतलब निकाल लेना इज इंटरप्रिटेशंस। तो अगर आप बगैर सुने मीनिंग देंगे या इंटरप्रेट करेंगे तो आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे। कोई भी प्री मैच्योर जजमेंट नहीं बनानी, कोई भी मीनिंग ड्रॉ नहीं करने, और उसके लिए पहले आपने पूरा बात को सुनना है, एक्टिवली लिसन करना है। डोंट इंटरप्ट। कैसे आप एक्टिव लिसनर बन सकते हैं? आपकी जनरेशन के लिए सबसे बड़ा जो मसला है कि वाइल यू लिसन यू प्रिपेयर योर आर्गूमेंट्स फॉर रिबटल।
आप जब सुन रहे होते हैं तो आप उस वक्त अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं उसका जवाब मैंने कैसे देना है, तो उस वक्त इंटरप्ट ना करें, उसकी बात पहले पूरी सुने। फिर शो एम्पथी। एम्पथी इज पुटिंग योरसेल्फ इन द अदर्स शूज। तो एम्पथी शो करें कि जो बंदा बात कर रहा है अपने आप को उसकी जगह रख के सोचें। शो इंटरेस्ट एंड मेक आई कांटेक्ट। उसकी बात, जब वो बात करे उसकी तरफ देखें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें और इंटरेस्ट शो करें, मोबाइल इस्तेमाल ना करें। एग्जिबिट अफर्मेटिव हेड नोड्स एंड अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस। हेड नोड्स का क्या मतलब होता है कि सर हिलाना, और फेशियल एक्सप्रेशन क्या है कि आपको बात अगर समझ आ रही तो आपके चेहरे से लगना चाहिए कि आपको बात समझ आ रही है, और अगर आपको बात की समझ नहीं आ रही तो आस्क क्वेश्चंस, और डिस्ट्रैक्ट ना करें जिससे आपका कुछ ऐसा एक्शन या आपका ऐसा जेस्चर जिससे ये लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन को या क्लास को, उसको अवॉइड करें। पैराफ्रेज करें व्हाट हैज़ बीन सेड, कि जो बात की गई है उसको फिर अपने अल्फाज में बयान करके उसके मीनिंग्स को कंफर्म करने की कोशिश भी करें। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जिनसे आप एक एक्टिव लिसनिंग बिहेवियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन में दो तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन और अदर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन द प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इन्वायरमेंट। जो वर्क इन्वायरमेंट के मेथड्स हैं, थ्रू ईमेल, थ्रू ऑफिशियल मेमो, थ्रू ऑफिशियल लेटर, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कि अगर जो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कम्युनिकेशन का कोई मेथड डिफाइन नहीं है, उसके जरिए अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यू आर डूइंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में? टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, इनफॉर्मल गैदरिंग कर ली जाती है जिसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात की जाती है और आइडियाज़ डिस्कस किए जाते हैं और किसी भी सेलिब्रेट किया जाता है किसी भी अकम्पलिशमेंट को। दिस इज़ कॉल्ड टाउन हॉल मीटिंग। फिर दूसरा जो फ्लो है दैट इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब भी कम्युनिकेशन फ्लो करेगी फ्रॉम मैनेजर टू द एम्प्लॉय, इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, और जब कम्युनिकेशन अपवर्ड फ्लो करेगी फ्रॉम एम्प्लॉय टू द मैनेजर, इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है? लैटरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस अमंग एनी एम्प्लॉयज ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। लैटरल जैसे बाईलैटरल होता है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाईलैटरल ट्रेड हो रही है, तो दो ममालिक के दरमियान लैटरल, बराबर की सतह पे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में दो बराबर के मैनेजर की सतह के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है तो दिस वुड बी लैटरल कम्युनिकेशन। और दूसरी डायगनल, कि अगर एक एम्प्लॉय मैनेजर से कर रहा है, मैनेजर एम्प्लॉय से कर रहा है, एक डिविजनल हेड से बात की जा रही है, फंक्शनल हेड से बात की जा रही है, तो डायगनल आ रही है। तो व्हेन कम्युनिकेशन कट्स अक्रॉस वर्क एरियाज एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, कि वर्क एरियाज के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड भी कम्युनिकेशन हो रही है, दिस इज डायगनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कम्युनिकेशन होती है इट अकर्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। द नेटवर्क वैरायटी ऑफ पैटर्न्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हॉरिजॉन्टल भी कम्युनिकेशन फ्लो करती है और वर्टिकल भी फ्लो करती है। इन दोनों फ्लोज को हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का पता है? व्हाट इज वर्टिकल एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? राइट, गुड। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जब भी आप नेटवर्क से इस्तेमाल करेंगे कि आपकी स्पीड बेहतर रहे, एक्यूरेसी बेहतर हो, इमरजेंस ऑफ द लीडर हो और मेंबर की सेटिस्फेक्शन हो। तो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको इन्हेंस किया जा सके। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स होते हैं, इनको ग्रेप वाइन कहा जाता है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो दीज आर कॉल्ड ग्रेप वाइन्स। जी,
ओपन जो वर्क प्लेस होता है दैट इज़ वर्क प्लेस विदाउट फिजिकल बैरियर्स एंड इनक्लोजर्स, इसको हम ओपन वर्क प्लेस कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी टेलीनॉर की कि उनके हेड ऑफिस के अंदर कोई भी ड्रॉअर नहीं है, ओपन कम्युनिकेशन है। और बैरियर, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है सीएफओ के ऑफिस में, सीईओ के ऑफिस में और जो वहाँ पे पीएन काम कर रहा है, इनके दरमियान कोई बैरियर नहीं है। आईटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि जिस तरह से मैनेजरियल कम्युनिकेशन की जाती थी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब नेटवर्क सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है, वायरलेस कैपेबिलिटीज़ हमारे पास आ गई हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी असरअंदाज होना शुरू कर दिया है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि इंटरनेट ने और आईटी कम्युनिकेशन ने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान कर दी है और कम्युनिकेशन के फ़्लो को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव कर दिया है। कौन-कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे? जब भी इंटरनेट की वर्ल्ड में जो मैनेजिंग है कम्युनिकेशन है वो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 एम्प्लॉइज़ हैं और तमाम इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है, जो बैरियर है, वो ऑलमोस्ट नहीं होता। कौन किससे क्या बात कर रहा है, आपकी सारी कम्युनिकेशन जाती तो थ्रू सर्वर्स है, लेकिन उसको मॉनिटर करना एक बहुत बड़ी जॉब बन गया है, एक बहुत बड़ा एक टास्क है कि किसी भी मैनेजर के लिए इंटरनेट की दुनिया में जो मैनेजिंग है कम्युनिकेशन को, वो एक चैलेंज है। लीगल एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं कि जो फायरवॉल्स होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड फायरवॉल। आपने अपने कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंटीवायरस की होते हैं, दिस इज़ फायरवॉल्स। तो इनको मैनेज करना, इनके पायरेटेड जो वर्जन्स हैं, इनको इस्तेमाल करना, ये भी एक चैलेंज है। देन देयर इज़ अ पर्सनल इंटरैक्शन कि कम्युनिकेशन में जब लोग इंडिविजुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उनके पर्सनल इंटरैक्शन को भी ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में, कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैनेज करना इज़ अ चैलेंज। जब भी इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा आसान हो गई है, तो ऑर्गेनाइज़ेशन के जो नॉलेज रिसोर्सेज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि आपके जो सीक्रेट्स हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन के जो सीक्रेट्स हैं, जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, उनको अगर बंदा कोई, अब ज़ाहिर है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप तमाम चीज़ें छुपा के नहीं रख सकते, आपको शेयर करना पड़ेगी क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं ने एग्ज़ीक्यूट करना है। तो जो नॉलेज रिसोर्सेज़ हैं ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन, उनको मैनेज करना इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कम्युनिकेशन का जो दूसरा एस्पेक्ट है कि वो कस्टमर सर्विस को बेहतर करने के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, जिससे आप अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर कर सकते हैं। एम्प्लॉइज़ का फीडबैक आप हासिल कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। और इसमें आप जो यार्ड स्टिक है दैट इज़ कि आपने कम्युनिकेशन जो करनी है वो एथिकल करनी है, अखलाकी बुनियादों को वायलेट नहीं करना, कोई भी डिसेप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है इन एवरी सेंस वो कंप्लीटली आपने इंश्योर करना है कि वो ट्रांसमिट हो